नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या दलालों से पैसा ले लेकर सारे काम कर रहे थे? क्या उनके सभी पर्सनल कामों को दलाल किया करते थे? क्या अरविंद केजरीवाल के सारे अय्याशी जो थी, जितने भी शौक मौज थी, उसके पीछे दलाली का पैसा था? एक अगर हम एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अगर आधिकारिक एक आदेश को जाने तो इससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल मतलब दलालों के बादशाह थे। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है, जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा है, और चुनावों के दौरान शीश महल सबसे बड़ा सिंबल बन के उभरेगा पूरे चुनाव को। यही एक ऐसा ऐसा कहें कि एक ऐसा टारगेट होगा जो पूरे चुनाव में हर तरफ से इसी को आगे रखा जाएगा। अब इसमें है क्या, एक बड़ा मामला यह है कि जो इन्वेंट्री लिस्ट पीडब्ल्यूडी ने दी थी, एक तो वो इन्वेंट्री लिस्ट के हिसाब से करोड़ों का सामान वहां से गायब है। दूसरा, ये करोड़ों रुपए का जो सामान है, इसके गायब होने के अलावा जो सामान वहां पर है, उसमें से बहुत सारे सामान पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि ये सामान हमने सरकारी खर्चे पे हमने नहीं लगाया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली का जो शीश महल है वो दलाली के पैसे से बनाया गया था? अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फिर अरविंद केजरीवाल को यह भी बताना होगा कि वो कौन से दलाल थे, कि उनका कौन सा काम आपने कराया जिनकी वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट शीश महल को सजाने में लगा दिए। आप ये सोचिए कि जिस तरीके की वहां कालीन बिछाए गए हैं, झूमर लगाए गए हैं, जकूजी बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, मिनी बार में विदेशी शराब है, तो आप, जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है, तो आप सोचिए कि एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सरकारी खर्चे पर यह काम नहीं करेगा। और पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा मना भी किया है कि इन्वेंट्री लिस्ट में से बहुत सारा सामान ऐसा है जो हमने नहीं लगाया है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इतना कीमती सामान कोई मुफ्त में क्यों लगाएगा? यानी कि जो सामान वो लगाएगा उसके बदले में वो जरूर कुछ ना कुछ चाहेगा। तो ऐसे बहुत सारे घोस्ट ठेकेदार थे जिनको ठेके मिले, उनका आज तक पता नहीं है, जिसका जिक्र अगर आप देखें तो जो अभी सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें भी किया गया है शीश महल को बनाते हुए कि यहां कई संदिग्ध ठेकेदार थे, संदिग्ध कंसल्टेंसी कंपनियां थी जिनको मोटी रकम दी गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए, उनके बिल नहीं दिखाई दिए। तो बहुत बड़ी बात यह है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि केजरीवाल जब गोवा चुनाव में दिल्ली से गए थे चार्टर प्लेन में सवार होकर, तो गोवा चुनाव के अंदर वो गोवा के ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे, और जिस ग्रैंड हयात होटल में अरविंद केजरीवाल ठहरे थे उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में उनका अरेंजमेंट किया गया था। यानी कि उस होटल का, सबसे बड़े होटल का सबसे बड़ा जो स्वीट्स होता है उसमें अरविंद केजरीवाल के रहने का इंतजाम किया गया था, और वो होता है प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, जहां पर एक पानी की 1 लीटर की बोतल की कीमत 5,000 रुपए है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जो ग्रैंड हयात के प्रेसिडेंशियल स्वीट का जो बिल दिया था वो वहां के हवाला कारोबारी चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने दिया था। अब हवाला कारोबारी अगर अरविंद केजरीवाल के होटल के बिल पे करते हैं तो इसके पीछे केजरीवाल जी को जरूर बताना चाहिए कि कारण क्या है, कि हवाला के लोग आपको इतना पसंद क्यों कर रहे हैं कि आपके बिल पे कर रहे हैं। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है वो दलाली के पैसे से सजाया गया है। यह बात अब पुख्ता हो गई है। एक बार जरा
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए। अगर आप वीरेंद्र सचदेवा को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दलाली का पैसा शीश महल की सजावट में भी लगा था और यहां पर जो महंगे महंगे इक्विपमेंट थे, सोनाबाद, सोने का कमरा, जकूजी, ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे घोस्ट दलाल थे जिन्होंने दिल्ली सरकार से अपने काम निकलवाए केजरीवाल से और उसके बदले बड़े महंगे महंगे कीमती गिफ्ट के तौर पर चीजें वहां लगवाई। जैसे 64 लाख के टीवी लगे थे, 64 लाख के टीवी, 250 एयर कंडीशन, जकूजी, सोनाबाद, कसरत करने के जिम के अंदर महंगे महंगे इक्विपमेंट, एक्सरसाइज के, मसाज की चेयर, एडजस्टेबल, अपने आप एडजस्ट करने वाला बॉडी के हिसाब से सोफा, ये सारी चीजें दलाली के पैसे से लगी थी। एक बार वीरेंद्र सचदेवा को जरा आप सुनिए, वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। सच सुनना पड़ेगा और सच ही बताना पड़ेगा। 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री शीश महल में रहे। अगर वो मुख्यमंत्री आवास था तो उसे मुख्यमंत्री आवास घोषित करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया और उस निवास में जिस तरह से करोड़ों रुपए साज सज्जा पे खर्च किए गए हैं, उस पैसे का हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना है। सीबीआई और सीएजी की जांच चल रही है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि सरकारी विभाग ने मना किया है कि हमने यहाँ पैसा नहीं लगाया साज सज्जा पर, वो इन्वेंट्री जो दिखाई गई है। तो हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी कमीशन, कौन सी दलाली का पैसा है, शराब घोटाले का है, जल बोर्ड का है, पैनिक बटन का है या नकली दवाइयों का है, कौन सा पैसा है जो तुमने यहाँ लगाया है। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा ने किस तरीके से सारी चीजें बताई कि अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए सामने आकर कि आखिर ये किसकी दलाली, कौन दलाल थे जिनकी वजह से, जिन्होंने ये सामान शीश महल के अंदर लगवाए, जिनकी इन्वेंट्री लिस्ट से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इनकार करते हैं कि हमारा इस सामान से कोई लेना देना नहीं। तो यह बहुत बड़ी बात अरविंद केजरीवाल के मामले में उभर के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के अंदर, अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर भर भर कर दलाली खाई है, भर भर कर पैसा बटोरा है, लेकिन दिल्ली की जनता को आज इस हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना वो अच्छे से सांस ले पाते हैं, ना वो अच्छे से पानी पी पाते हैं, ना वो अच्छी सड़कों पर चलते हैं, उनके लिए ना फ्लाईओवर हैं, ना उनके यहाँ कोई सरकारी अच्छे अस्पताल हैं, सरकारी अच्छे स्कूल हैं, ना उनके यहाँ पर सरकारी एलिवेटेड रोड हैं। बहुत बुरी स्थिति में आज सांस लेना भी दूभर है। कोरोना में इतने लोग मारे गए। अरविंद केजरीवाल को सबकी, आप ये समझिए कि इन सब के जिम्मेदार केजरीवाल हैं और केजरीवाल केवल और केवल दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। अपने 10 साल का पूरा कार्यकाल उन्होंने दलाली खाने में और दलालों को फायदा पहुंचाने में ही गुजारा है। तो बहुत बड़ा ये मामला है, लेकिन दिल्ली की जनता को ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जवाब जरूर देना चाहिए और इस बार दिल्ली की जनता इन भ्रष्ट नेताओं को जवाब जरूर देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।